गोवर्धन कॉलोनी बड़ी ही सुंदर कॉलोनी थी। अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी। सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच गोवर्धन कॉलोनी बनी हुई थी। उसी कॉलोनी में मोहन अपनी पत्नी सुमन के साथ रहा करता था। मोहन बड़ा ही सुंदर और स्मार्ट था। उसकी पत्नी सुमन ही बहुत खूबसूरत थी, जो बाहर जॉब किया करती थी और मोहन घर पर ही करता था। ये सब करने के लिए उन्होंने घर पर एक नौकरानी भी रखी थी, जो बड़ी ही सुंदर और अच्छी थी। सारा काम बड़े अच्छे से करती थी, काम पर भी ध्यान अच्छे से दिया करती थी। काम वाली बाई बहुत ही सुंदर एवं सुशील भी थी, जो बहुत बदमाश थी, जिसको सुमन को बिल्कुल भी पता नहीं था, वह चल रहा था। चलो मैं निकलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। सीमा काम वाली आती होगी, उससे सारा काम अच्छे से करा लेना, ठीक है। मैं शाम को जल्द ही लौट आऊँगी। ऑफिस में कुछ जाना काम होने की वजह से आज मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना जी। ठीक है सुमन, तुम कितनी मेहनत करती हो। मेरी तो जॉब घर से ही चल रही है, तुमको ऑफिस के बाहर जाना पड़ता है ऑफिस के लिए। कितनी ही परेशान होती हो। नहीं तो नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता। मैं नौकरी घर से ही कर रहा हूँ ना, हमारी कंपनी अभी घर से ही करवा रही है, तब तक आप घर पर ही रह लेना। अरे कोई बात नहीं है, तुम किसी बात की चिंता मत किया करो। हमने घर के काम के लिए बाई लगा रखी है ना, काम वाली। बस तुम अपना ख्याल रखना, हम दोनों मिलकर काम करना चाहिए। पति पत्नी को दोनों को काम करना चाहिए, तभी तो अच्छे तरीके से घर चलता है। तुम किसी बात की टेंशन मत लिया करो। ठीक है सुमन, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो हर बात में तैयार हूँ, मुझे तुम्हारा बड़ा ही ख्याल रहता है। तुम सुबह से ही निकल जाती हो, शाम तक आती हो। चलो ठीक है, आप निकल जाओ, वैसे भी लेट हो रही होंगी आप, है ना। सुमन बड़ी ही खुश होती थी, क्योंकि उसको पति जो अच्छा मिल गया था। सुमन सुबह ही निकल जाती थी, शाम को आया करती थी। सुमन को ऑफिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, मोहन घर में ही ऑफिस का काम किया करता था। सुमन भी शाम को आते आते उसे लेट हो जाती थी, मोहन सब निपटा के काम रखता था। चलो चलती हूँ, काम करने के लिए लेट हो जाती हूँ। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कब सुख आएगा। हम पे इतना सारा पैसा ही नहीं है, घर घर काम करना पड़ता है तब तो घर चलता है। न हो तो साहब कोई न फंसा लूँ, अच्छा खासा माल मिल जाएगा, मज़े ही मज़े उड़ेंगे ज़िंदगी में। सीमा काम वाली घर पहुंचते ही काम शुरू कर देती है, पर उसके मन में कुछ और ही लगा होता है। उसको जल्दी अमीर बनने का सपना जो था। मोहन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह अपने ऑफिस का काम जाकर अपने कमरे में करने लगता है, चाय पीते हुए अपनी ऑफिस का काम कर रहा होता है। बड़े ही आराम से लगा हुआ होता है और अपने सपने में मस्त था और सोच रहा था, भगवान ने बीवी भी मुझे बड़ी अच्छी दी है, जो बिल्कुल भोली है। चलो काफ़ी काम कर लिया, अब तो मूड भी ऑफ हो गया। थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद काम करूँगा। चलो काम वाली बाई से दो चार गप्पे लड़ाता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर सुमन का आने का टाइम भी हो गया, उसके साथ बैठकर फिर खाना खाएंगे, फिर मज़ा ही कुछ है। अरे सीमा काम वाली, काम निबट गया। आज तो हमारा मूड ख़राब हो रहा है। मालकिन तुम्हारी चली जाती हैं सो बिल्कुल घर पे अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले डरे डरे बोर हो जाते हैं। कोई दो चार बात करने के लिए हो, आनंद ही कुछ अलग आ जाता है। अरे साहब, मैं हूँ तो सब तरीके से तैयार हूँ, तुम कुछ बोलो तो। हम तुम्हारे लिए किसी बात की मना नहीं है। हमको भी खुश रखो, हम तुमको खुश रख देंगे। मैडम का रहना तुमको परेशानी नहीं होने देंगे, कभी महसूस नहीं होगा कि मैडम है या नहीं है। हम तुमको बिल्कुल खुश करके रखेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तुम ये क्या कह रही हो? तुम एक काम वाली हो, काम वाली बनकर रहो। ये बात तुम्हारे लिए सही नहीं है। हमने तुमसे दो बात क्या कर ली, तुम तो सर पे ही बैठ गई। ये सब यहाँ नहीं चल सकता। मैं एक ईमानदार हूँ और अपनी पत्नी से बेहद प्यार कर सकता हूँ। अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता मैं। अरे साहब, नाराज क्यों होते हो? हम भी खुश, तुम भी खुश, मैडम को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए भी ऑफर है, मैं तुमको दे रही हूँ। मैडम का ना होना, कुछ तो फायदा उठा लो। इतनी खूबसूरत काम वाली तुम्हारे घर में काम कर रही है, तुम्हारी नजर ही नहीं उठती। क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। अभी सोच के बता रही हूँ। मोहन इतनी बात सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है, ये काम वाली बाई तो बड़ी ही बदमाश है, किसी दिन हमको फंसा डालेगी। इसको जल्दी से जल्दी घर से निकालना पड़ेगा। आज शाम को सुमन को बताता हूँ।
फिर क्या शाम हो जाती है, सुमन भी ऑफिस से घर आ जाती है और काम वाली बाई अपने घर के लिए चली जाती है। पर मोहन बड़ा ही परेशान था अभी भी। सुमन आकर मोहन से उदासी का कारण पूछती है तो मोहन सारी सच्चाई जो हुई होती है सुमन को बताता है। सुमन भी काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है ये बाई तो बड़ी ही बदमाश निकली, और काम वाली बाई को वो हटाकर एक लड़के को घर के काम के लिए रखते हैं और बाई से सावधान होते हैं।